नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार शुक्ला नॉलेज अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश की क्लास। किसकी क्लास? इंग्लिश की क्लास में हम आज ग्रामर डिस्कस करने वाले हैं और ग्रामर में भी आज के जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है नरेशन। आज का टॉपिक क्या है? नरेशन। नरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी बिल्कुल बेसिक स्तर से, बिल्कुल जीरो लेवल से और बिल्कुल हाई लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट नॉलेज अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आकर के क्लियर करें। तो दोस्तों ज़रा टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज अपना टॉपिक है नरेशन। क्या टॉपिक है? नरेशन। नरेशन जो होता है ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। हमने क्या बोला? नरेशन। नरेशन आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच होता है कि मतलब हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रकट कर देते हैं। ज्यों का त्यों प्रकट कर देते हैं क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता मतलब होता है स्पीकर, स्पीकर मतलब होता है बोलने वाला। मतलब हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को कैसा प्रदर्शित कर देते हैं? ज्यों का त्यों। मतलब जैसा कि उसने बोला वैसे हमने उसको क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया, प्रकट कर दिया। तो वो कौन सा स्पीच कहलाता है? आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसके अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। क्योंकि हमें तो पता होना चाहिए ना कि डायरेक्ट स्पीच को पहचानेंगे कैसे। तो मतलब ऐसी कोई सेंटेंस लिखा हो जिसके अंदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ हो? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ हो तो वो आपका क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? इनडायरेक्ट स्पीच की। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। किसके बारे में? इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करने वाले हैं। जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है इसमें क्या होता है? हम वक्ता के कहे गए शब्दों का भाव प्रकट करते हैं। अगर वक्ता ने कोई बात बोली है तो उसका भाव प्रकट करते हैं। उसको हम अपनी तरीके से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम अपनी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कौन सा स्पीच कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इसका नोट पॉइंट क्या है? जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है इसके अंदर आपका इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। और क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज कर देते हैं? कंजंक्शन का यूज कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन का यूज कर देते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच का है और कौन सा सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए से। एग्जाम्पल आपका दिया गया है, फादर सेड टू हिज सन। उसके बाद दिया गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। देखो ये लगा होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये हो गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अंदर लिखा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो ये आपका हो गया कौन सा सेंटेंस? ये हो गई आपकी डायरेक्ट स्पीच। अब पूछोगे डायरेक्ट स्पीच क्यों हो गई? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि जब
जो सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, जिस सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, वो सेंटेंस आपका 100% कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। तो अब तो आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच को कैसे पहचानेंगे। जिस सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ मिलेगा वो आपका डायरेक्ट स्पीच ही कहलाएगा। अब इस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। इस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। अब उन पार्ट के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। पहला पार्ट होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब हम लोग बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अगर ये समझ में आ गया तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब आपका वो पार्ट होता है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा होता है। कहाँ लिखा होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर लिखा होता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है। जो पार्ट आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिलेगा उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, और जो पार्ट आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। अब देखो सेंटेंस में हम लोग गेस करते हैं कौन रिपोर्टिंग वर्ब होगा और कौन रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब देखो ये आपका लगा हुआ है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है? ख़त्म हुआ है। तो जो ये सेंटेंस लिखा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये कहाँ है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और जब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या लिखा हुआ है? द फादर सेड टू हिज सन, द फादर सेड टू हिज सन, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? रिपोर्टिंग, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ इसलिए क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। इतने में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच तो आपको समझ में आ गया। इसको फिर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया गया। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे रूल हैं, लेकिन हम तुम्हें ये पहचानना बताएंगे कि अभी इस सेंटेंस में कि इनडायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो देखो भाई, लिखा है द फादर टोल्ड हिज सन दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखो इस सेंटेंस में क्या आपको इन्वर्टेड कॉमा कहीं नज़र आया? तो फिर नज़र नहीं आया। जब इस सेंटेंस में आपको इन्वर्टेड कॉमा नज़र नहीं आया मतलब ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो गया। उसके बाद अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या बताई थी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग एक कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, एक कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आता है। तो इस सेंटेंस में क्या है? जो दैट वर्ड का यूज हुआ है ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह हुआ है, और दैट आपका किसका काम करेगा? यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम करेगा। कंजंक्शन क्या काम करता है? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को ऐड कर देता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपको जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। तो देखो द फादर तो ये था। अब हमें पता है अगर सेड टू मिल जाएगा तो सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं? टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और ये आपका क्या हो गया? हिज सन हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ गया? दैट आ गया। फिर आगे सदा सत्य रहने वाली बात दी गई है, ऑलवेज ट्रुथ दिया गया, इसलिए ऑलवेज ट्रुथ में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो क्या आ गया? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अभी आपको ये पूरा सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी आप लोगों ने रूल नहीं पढ़े हैं। अब हम लोग बारी बारी से रूल देखेंगे तो ये सारे सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ रूल देखने जा रहे हैं जिनकी सहायता से आप सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो आपका सबसे पहला आता है असर्टिव सेंटेंस। आपका ये कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले आपके सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। 5 टाइप में जो सबसे पहला टाइप आता है वो आपका होता है असर्टिव सेंटेंस।
तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस क्या बोलता है या फिर असर्टिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग जानकारी लेते हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन था वो क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब था। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन था वो आपका क्या था, रिपोर्टेड स्पीच था। तो रूल नंबर यही बोलता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में दी गई हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका कहाँ पर दिया जाए, प्रेजेंट टेंस में दिया जाए या फिर फ्यूचर टेंस में दिया जाए, तो फिर क्या होता है, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ, अभी हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया था, जब आपको एग्जांपल बताया था सेड टू किस में चेंज किया था, टोल्ड में चेंज किया था। लेकिन मतलब सेड टू को टोल्ड में चेंज किया था तो ये प्रेजेंट टेंस नहीं था, ना तो ये फ्यूचर टेंस था। अगर प्रेजेंट टेंस में वर्ब होएगी तो आपका या तो से आएगा या तो सेज आएगा, या तो से आएगा या क्या आएगा, सेज आएगा। और फ्यूचर टेंस में होगी तो क्या आएगा, विल से आएगा और सेल से आएगा। मतलब क्या होएगा, कोई सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में जैसे लिखा होगा ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर कोई सेंटेंस होगा और आपका कोई सेंटेंस लिखा होगा। तो जो ये वाला पोर्शन है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फिर ये फ्यूचर टेंस में है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय उसकी वर्ब में कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखो फिर से वही बात आ गई। अगर आपको दो चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, कौन कौन सी, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको अभी तक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझ में नहीं आए तो एक बार बहुत ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, स्टार्टिंग से एक बार ओवरव्यू यहाँ दे देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका वो वाला पोर्शन होता है जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा होता है। ध्यान से सुनना भाई लोग, रिपोर्टिंग वर्ब आपका वो पोर्शन होता है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा होता है, और रिपोर्टेड स्पीच आपका वो पोर्शन होता है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है। देखो फिर क्या बोला जा रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले की बात की जा रही है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ जाए, सेड टू आ जाए, सेज टू आ जाए, सेड टू आ जाए, विल से टू आ जाए और सेल से टू आ जाए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय चेंजमेंट करते हैं। मतलब क्या आ जाए, अगर इनके साथ से, सेड, विल, सेल, अगर इनके सबके साथ क्या आ जाए, टू आ जाए, जैसे से टू आ जाए, सेज टू आ जाए, सेड टू आ जाए, विल से टू आ जाए और सेल से टू आ जाए, तो फिर हम लोग इनका चेंजमेंट कर देते हैं। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में से टू आया हो, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आया हो, से टू आया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय से टू को आप टेल में कन्वर्ट कर देंगे, टेल में बदल देंगे। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में सेज टू आया हो, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका क्या आया, सेज टू आया है, तो उसको हम लोग किस में बदल देंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय टेल्स में बदल देंगे। अगर दोस्तों आपका डायरेक्ट स्पीच में क्या आया हो, सेड टू आया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड टू आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। मोस्टली आपके यही आते हैं, ये दो कभी कभी आ जाते हैं, तो इन दो के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। एक होता है विल से टू, तो इसका जब हम बनाएंगे तो क्या कर देंगे, विल टेल कर देंगे, और सेल से टू, तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका क्या कर देंगे, सेल टेल कर देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपको इसी सीरीज में इंग्लिश की बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। आज ये इंग्लिश का नरेशन का पार्ट 1 था। अब बहुत सारे पार्ट लगातार आते रहेंगे और दोस्तों यकीन रखिए कि 3 से 4 नंबर आपके एग्ज़ाम में ये नॉलेज अड्डा पक्का कवर करा के जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए। मैं अभिषेक शुक्ला अब आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू क्लास।